बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टडी कर रहे थे एक्सप्लेनेशंस ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बेस पे हम लोग गैस लॉज को एक्सप्लेन कर रहे थे, उनको स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग एवोगाड्रोज लॉ को स्टडी करेंगे ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो डियर स्टूडेंट, एवोगाड्रोज लॉ में सबसे पहले हम लोग कंसीडर टू गैसेस। हम लोग दो गैसेस सपोज करते हैं, कौन सी? गैस 1 एंड गैस 2 एट द सेम प्रेशर। ये दोनों गैसेस सेम प्रेशर पे मौजूद है, एट सेम प्रेशर एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। प्रेशर को आप लोग P से रिप्रेजेंट कर लें और वॉल्यूम को V से। और इनके अगर मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखें तो देयर मॉलिक्यूल्स N1 कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे? गैस 1। और एंड N2, तो देयर मॉलिक्यूल्स आर N1 एंड N2। और इनके मैसेज क्या होंगे? मैसेज M1 एंड M2। दो गैसेज हैं, गैस 1 गैस 2, उनका प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया N1 कौन सी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं? गैस 1 के। और N2 कौन सी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं? गैस 2 के। और इसी तरीके से दोनों गैसेस के मैसेज, गैस 1 के मैसेज को रिप्रेजेंट किया गया M1 से और गैस 2 के मैस को रिप्रेजेंट किया है M2 से। एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी and mean square velocities are c1 square and c2 square bar respectively। ये हम लोग बिल तरतीब इसी तरह लिख रहे हैं, तरतीब से लिख रहे हैं। तो इनकी अगर हम लोग काइनेटिक इक्वेशन लिखें तो देयर काइनेटिक इक्वेशंस, इसकी काइनेटिक इक्वेशंस क्या बनेगी? देयर काइनेटिक इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, किस तरह लिखी जाएगी? फॉर गैस 1, गैस 1 के लिए क्या काइनेटिक गैस इक्वेशन बनेगी? PV इज इक्वल टू 1/3 M1 mass of gas 1 molecule, N2 M1 N1 और C1 square। M1 क्या होगा? ये mass होगा गैस 1 का। N1 क्या होंगे? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस 1 के। और C1 स्क्वायर क्या होगी? ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, सॉरी मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी गैस 1 के। इसी तरीके से फॉर गैस 2, इसके लिए काइनेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर। और काइनेटिक गैस इक्वेशन आप लोगों को पता है वो क्या होती है? PV इज इक्वल टू 1/3 MNC स्क्वायर। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इसी को हम लोगों ने
गैस 1 के लिए और गैस 2 के लिए यूज़ किया। अब आप लोग देखें कि गैस 1 के लिए ये इक्वेशन है, गैस 2 के लिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, इधर भी पी वी है इधर भी पी वी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप लोग इसको इक्वलाइज करो। इक्वलाइजिंग 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। अब आप लोग देखें कि ये भी 1/3 ये भी 1/3, ये कट जाएगा। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं, m1 n1 c1 स्क्वायर बार m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब आप लोग सपोज करें कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर एक जैसा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज द सेम, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज द सेम। अब दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम होगा तो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस के लिए सेम होगी। मीन्स के एक एक मॉलिक्यूल लें दोनों गैसेस का, तो उनकी जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। तो हम लोग मीन काइनेटिक एनर्जी किस तरह लिख सकते हैं, तो देयर मीन काइनेटिक एनर्जीज पर मॉलिक्यूल विल बी सेम। ये क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग इसको लिख किस तरह सकते हैं, 1/2 m1 c1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब 1/2 वही आ गया, m ये मैस ऑफ गैस 1 है और v स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे गैस 1 के जो मीन वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, उसको हम लोग c1 से रिप्रेजेंट करते हैं, c1 स्क्वायर। तो ये दोनों गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगी वो भी सेम होगी, 1/2 m1 c1 स्क्वायर और 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। अब आप लोग देखें ये कट जाएगा, इस तरीके से ये क्या हासिल होएगा, m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोग इक्वेशन 3 को डिवाइड करवाओ इक्वेशन 4 पे। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3 को डिवाइड करवाना है इक्वेशन 4 पे। तो m1 n1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 c1 स्क्वायर m2 c2 स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2। तो यही एवोगैड्रोस लॉ है कि हैंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एवोगैड्रोस लॉ। तो ये मैं लिख देता हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at same temperature and same pressure contain equal number of
मालिक्यूल्स। किस तरह पता चला? ये N1 और N2 से जो के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस 1 के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, और N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस 2 के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को। तो ये एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब आगे आते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले काइनेटिक इक्वेशन, अप्लाइंग द काइनेटिक गैस इक्वेशन या काइनेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर बार। अब if we take 1 mole of a gas, अगर हम लोग गैस का 1 मोल लेते हैं तो किसी भी गैस की 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है? वो गैड्रोज नंबर के बराबर होती है। तो if we take 1 mole of a gas having number of molecules ये किसके बराबर होगी? एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होगी। तो हम लोग ये, क्योंकि यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो ये गैस अगर 1 मोल के बराबर है, गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसका n जो है वो किसके बराबर होगा? n बराबर होगा एवोगैड्रोज नंबर के। और एवोगैड्रोज नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n, a कैपिटल होता है और राइट साइड पे बॉटम में इसको लिखा जाता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को, सो इक्वेशन 1 कैन बी written as PV is equal to 1/3 m n a c स्क्वायर बार। अब डियर स्टूडेंट, जो m है, स्मॉल m, ये स्मॉल m जो है ये मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जबकि Na ये मॉलिक्यूल्स की तादाद है, इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो किसके बराबर है? Na। तो मैस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो मैस एक मॉलिक्यूल का स्मॉल m और मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है? Na, जो कि एवोगैड्रोज नंबर के बराबर है। तो हम लोग पूरी गैस के मॉलिक्यूलर मैस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सो कैपिटल M ये किसके बराबर हो जाएगा? MNA, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सो देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर बार। अब हम लोग यहाँ से C स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और M यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो C स्क्वायर बार 3PV/M। अब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है जो कि C के ऊपर है। तो टेकिंग
स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। सी स्क्वायर अंडर रूट 3pb ओवर m अंडर रूट। अब ये सी बार हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, या इसको भी वैसे ही लिखा रहने दें, सी स्क्वायर अंडर रूट, और ये जो v है ये ऊपर है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3p ओवर m ओवर v अंडर रूट। ये अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे p के साथ आ जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो सी स्क्वायर अंडर रूट, ये जो m ओवर v है ये किसके बराबर होता है, d के, डेंसिटी के, 3p ओवर d। तो d किसके बराबर होता है, m ओवर v। ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यह भी पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। We know that root mean square velocity of gas is directly proportional to the rate of diffusion of gas. Rate of diffusion of gas। जितनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस की ज़्यादा होगी, मीन्स कि गैस के मालिक्यूल्स जितनी ज़्यादा तेज़ हरकत में हो गए, उस जितनी गैस के मालिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी उनकी डिफ्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मालिक्यूल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। और आप लोगों को यह भी पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये सी स्क्वायर अंडर रूट ये किसके बराबर है, 3p ओवर d। तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3p ओवर d अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और इसको इस तरह लिख लो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3p ओवर d। और आप लोगों को ये भी पता है कि प्रेशर क्या रखना है, आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन 3, ये 3 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 1 ओवर d, ये इस तरीके से। तो यही क्या है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। पीछे आप लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रूव हो रहा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये लॉज ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ये कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।